हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पर्सनल लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको कैसे भरना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में गाइड करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी मैं आपको यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं, तो ऑल द डिटेल्स और सोर्सेज फ्रॉम इंटरनेट एंड सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि अगर आप पर्सनल लोन लेते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, अगर अप्लाई करते हो पर्सनल लोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से, तो दोस्तों आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट पेज में जाएंगे और यहाँ पर चेकलिस्ट फॉर पर्सनल लोन डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखो 5 तरह से आपको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स के तौर पे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म डली कंप्लीट एंड साइनेड, मतलब जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म बताऊंगा भरना, वो पहले अच्छे से आपको भर करके कंप्लीट साइनेड वगैरह करके एप्लीकेशन फॉर्म लगता है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगता है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। आप आधार कार्ड दे सकते हो। और रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर भी इन 5 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट देना होता है। आप यहाँ पर भी आधार कार्ड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकम प्रूफ के तौर पर आपको लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप लगती है। और यहाँ पर अगर सैलरी स्लिप नहीं है तो उस कंडीशन में आप लेटेस्ट फॉर्म 16 या ITR 2 साल का फॉर 2 ईयर्स ITR यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स के रूप में लगते हैं। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके नहीं लगते हैं। मतलब यहाँ पर 5 तरीके के डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, और जो तीसरा नंबर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर ये 5 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। ठीक है, कोई एक दस्तावेज देना होता है। रेजिडेंशियल प्रूफ के तौर पर आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। इनकम प्रूफ के तौर पर आप इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। इस तरह से आप दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की मतलब मैंने बात कर लिया। और चलो दोस्तों, हम अब यहाँ पर फॉर्म भरना मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि तकरीबन 5 पेज का है, जो कि आपको वहाँ पर आपके बैंक में ही मैं देखने को मिल जाएगा अगर आप बैंक में जाते हो तो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अपना जो भी ब्रांच का नाम वगैरह है वो लिख लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आप जो लोन ले रहे हैं, पर्सनल लोन जो व्यक्ति ले रहे हैं, उनका फोटोग्राफ यहाँ पर लगेगा। और जो लोन के लिए गारंटर हैं, गारंटर का फ़ोटो आपको यहाँ पर देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कितना अमाउंट में लोन ले रहे हैं वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होता है। और आप लोन क्यों ले रहे हैं, क्या रीज़न है, तो पर्पस ऑफ लोन आपको यहाँ पर लिखना होता है इस बॉक्स में। ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपके नाम वगैरह आपको यहाँ पर फिलअप करना होता है। जो लोन ले रहे हैं, जो व्यक्ति लोन ले रहे हैं, उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का कितने साल के हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर मैं 50 साल का हूँ तो 50 साल यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, 50 ईयर्स। और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। जो लोन ले रहे हैं उनके पिता का नाम, उनका एड्रेस, उनका परमानेंट एड्रेस जो है वो आपको लिख लेना है इधर। ठीक है। और रेजिडेंशियल एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। अगर सेम है तो एक ही एड्रेस आपको यहाँ पर लिख लेना होता है। टेलीफोन नंबर आपका है तो भर लेना, नहीं है तो आप इस जगह को बिल्कुल खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ तो मोबाइल नंबर की, तो यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना। और जो भी लोन के गारंटर आपका बनेंगे ना, उनका डिटेल्स इधर भरना होता है दोस्तों। जो लोन का गारंटर आपके लिए हैं, जो गारंटर हैं, उनका नाम, उनका एज कितना है वो लिख लेना है। 40 साल 50 साल वो आपको लिख लेना है जो गारंटर है उनका। और उनका जो गारंटर का डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर लिख लेना है। गारंटर का फादर का नाम, गारंटर का एड्रेस वगैरह। ठीक है। और यहाँ पर भी परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस, और अगर उनका टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर लिख लेना, नहीं है तो नहीं लिखना यहाँ पर। ठीक है। और मोबाइल नंबर यहाँ पर बेसिकली आपको लिख लेना होता है। उसके बाद दोस्तों सिम यहाँ पर उन्हीं का, मतलब उनके डिटेल्स में, मतलब जो लोन ले रहे हैं उनका बरोबर यानी जो लोन लेते हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक सेकंड फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उन बोरोवर का, यानी कि जो उधार लेने वाले यानी लोन लेने वाले व्यक्ति का ईमेल आईडी, उनका आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट का नंबर और डेट ऑफ इश्यूएंस वगैरह लिख लेना है। अगर नहीं है तो आप इस जगह को खाली छोड़ सकते हैं। उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th है, 12th है, सैलरी अकाउंट नंबर वगैरह, सिंगल है या मेरिड है, अगर शादीशुदा हैं तो मेरिड पे टिक कर लेना और यहाँ पर लिख लेना मेरिड, MARRIED इस तरह से। ठीक है। सिंगल है तो
तो सिंगल लिख लेना। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, अगर मान लीजिए मेरे पिताजी अगर लोन ले रहे हैं तो उस कंडीशन में उनके डिपेंडेंट्स कितने हैं, तो डिपेंडेंट्स वो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं पिताजी के डिपेंडेंट्स, नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो मैं यहाँ पर मान लीजिए मेरे पिताजी के फैमिली मेम्बर में, हम लोग फैमिली मेम्बर में 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर डिपेंडेंट 4 लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है। अगर दोस्तों जो घर है आपका वो रेंटेड हाउस में है, अगर खुद का घर है तो ऑन पर टिक कर लेना, अगर आपका घर रेंटेड पर है तो रेंटेड पे टिक कर देना। सिमिलर दोस्तों यहाँ पर गारंटर का, आपका गारंटर का जो आपका लोन मतलब जो गारंटर है, आप अगर लोन ले रहे हैं ना, वह आप अगर लोन ले रहे हैं तो कोई ना कोई गारंटर होगा ना, तो गारंटर का ईमेल आईडी, गारंटर का आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, गारंटर का पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इश्यूएंस वगैरह भर लेना होता है, और गारंटर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह डाल देना है, गारंटर का सैलरी अकाउंट नंबर वगैरह। अगर नहीं है गारंटर का सैलरी अकाउंट नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गारंटर शादीशुदा है या सिंगल है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगर गारंटर सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक कर लिख लेना, अगर शादीशुदा है तो यहाँ पर लिख लेना मैरिड, MARRID, इस तरह से, ठीक है। उस तरह से आपको फॉर्म भर लेना होता है। उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉय डिटेल्स, बोरोवर का यानी कि जो लोन ले रहे हैं जो व्यक्ति, उनका नेम ऑफ एम्प्लॉयर, अपना नाम सिंपल, गारंटर का नाम यहाँ पर लिख लेना। आप किस कंपनी में काम करते हैं, मतलब यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयर, मान लीजिए एग्जांपल फॉर जो व्यक्ति लोन ले रहा है वो काम करता है गवर्नमेंट में, मतलब सरकारी जॉब है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के ऑप्शन पर टिक कर देना। अगर दोस्तों प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट के ऑप्शन पर टिक कर देना। अगर आप इनमें से कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अदर्स पे, आप क्या काम करते हैं, क्या कैटेगरी में काम करते हैं, तो अदर्स के ऑप्शन में लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गारंटर का भी सेम, मतलब जो लोन अगर आप लोन ले रहे हैं तो जो भी व्यक्ति गारंटर बना होगा उसका नाम, वो क्या काम करता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम करता है तो इस पर, गवर्नमेंट में काम करता है तो इस पर, अगर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो इस पर, ऐसे करके आपको टिक मार्क वगैरह कर देना है। या कोई भी इंस्टीट्यूट वगैरह में पढ़ाता उढ़ाता है तो इस पर, इस तरह से आपको टिक मार्क कर देना है। और गारंटर क्या काम करता है, तो मान लीजिए ड्राइवर वगैरह, सिंपल जो बेसिक मिडिल क्लास में होते हैं तो यहाँ पर वो लिख लेना होता है अदर्स में जाकर के, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पर नीचे आएंगे, और नीचे में आने के बाद यहाँ पर जो लोन ले रहे हैं जो व्यक्ति, उनका डेजिग्नेशन, वो क्या काम करते हैं, कितने साल से काम कर रहे हैं, डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर है तो डाल देना, नहीं है तो आप ये खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। उसके बाद डेजिग्नेशन, गारंटर का डेजिग्नेशन, क्या काम करते हैं, क्या पद है उनका, मान लीजिए एग्जांपल फॉर मेरा जो गारंटर है वो ड्राइवर है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ड्राइवर, ठीक है। और मान लीजिए मैं लोन ले रहा हूँ तो मैं मतलब एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा टीचर, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर आपकी ईमेल आईडी वगैरह है तो फिर से डाल देना, फ़ोन नंबर वगैरह डाल देना, ठीक है। और गारंटर का भी सेम इसी तरह से डाल देना, टेलीफोन नंबर वगैरह, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम यहाँ पर तीसरा पेज में आएंगे तो इनकम स्टेटमेंट का यहाँ पर आपको देना होगा कि आप मतलब कितना पैसा कमाते हैं वगैरह वगैरह। मान लीजिए मेरा इनकम पर मंथ जो है वो, मान लीजिए मैं लोन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लोन ले रहा हूँ, मैं हर महीने कमाता हूँ मान लीजिए 10,000 रुपये, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10,000 रुपये, ठीक है। जितना आप कमाते हो उतना अमाउंट आपको यहाँ पर ऊपर लिख लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आप गारंटर जो आपका होगा लोन वाला, तो गारंटर का इनकम कितना है, मान लीजिए मेरा जो गारंटर बनेगा लोन में वो कमाता है 20,000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर 20,000, ठीक है। इनकम टैक्स कितना कटता है, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोविडेंट फंड कितना आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ये सब सारा चीज़ अमाउंट वगैरह भर करके टोटल जो सैलरी होगी वो पूरा यहाँ पर आपको लिख लेना है। और अगर कोई भी अदर इनकम भी है तो आपको अदर इनकम के ऑप्शन पर लिख लेना है कि मान लीजिए मेरा रेंटेड से थोड़ा बहुत इनकम आता है तो मैं यहाँ पर रेंटेड से मेरा इनकम आता है तो 5,000, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 5,000। गारंटर का भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है तो उसका भी रेंटेड से इनकम आता है तो उसका भी लिख दूंगा 10,000, 15,000 ऐसे करके यहाँ पर लिख लूँगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपका कोई लोन किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में भी है, किसी दूसरे बैंक में भी अगर आपका लोन आपने ले रखा है तो उस कंडीशन में दोस्तों उस बैंक का नाम वगैरह डिटेल्स भर देना। अगर आपने किसी दूसरे बैंक से अभी तक कोई भी लोन नहीं लिया है तो ये जगह आप खाली छोड़ सकते हैं। गारंटर ने कहीं किसी कोई दूसरे बैंक से लोन लिया है तो आप यहाँ पर भर लेना, अगर नहीं लिया है तो आप ये दोनों जगह खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोन्स फ्रॉम एम्प्लॉयर,
मतलब जो लिएबिलिटीज़ वगैरह होती है ये सब आपको यहाँ पे भरनी है। अगर नहीं है तो आप इसे और इसे खाली बिल्कुल छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उतना इम्पोर्टेंस ये सब नहीं है। यहाँ पर दोस्तों प्रपोज्ड लोन, यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, पर्पस क्या है लोन लेने का, लोन अमाउंट शॉर्ट क्या है, वो सब अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना होता है। और लास्ट में दोस्तों आपका जो है एक यहाँ पर जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट और उस दिन का आपका जो सिग्नेचर है वो कर लेना है, और यहाँ पर सही से अपना नाम वगैरह यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों जो गारंटर होगा, गारंटर का सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा, और जो डेट है वो आपको यहाँ पर जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। और गारंटर का सिग्नेचर यहाँ पर, और जो लोन ले रहा है उसका सिग्नेचर ऊपर में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद लास्ट जो पेज है वो तो डॉक्यूमेंट्स की है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आई होप आपको पूरी वीडियो बता दी है कि कैसे आपको लोन लेनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और दोस्तों मैं थोड़ा सा बात बता दूं, आपको बैंक जाना होता है, आपको ये फॉर्म जो है वो भरना होता है सही से, जितना मैंने बताया उतना ही भरना है। एक्स्ट्रा चीज़ बहुत आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन आप ये सब जगह को बिल्कुल स्किप करते हुए आपको चलना है, भरने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो ऊपर ही है, कितना लोन ले रहे हो, क्या पर्पस वगैरह है, तो सिंपल जो डिटेल्स है वो ऊपर ही भरना होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जस्ट आपको यहाँ पर सिग्नेचर गारंटर का, ठीक है, यहाँ पर गारंटर का सिग्नेचर और यहाँ पर अपना सिग्नेचर वगैरह कर लेना होता है। तो इस तरह से दोस्तों आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना पर्सनल लोन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हो। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो भी मैंने आपको बता दिया। सारा डॉक्यूमेंट जाकर के बैंक में सबमिट कर देना, आपका लोन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होता है। तो सबमिट करने के बाद आपका लोन जो है वो 2 से 3 दिनों के अंदर अप्रूवल का पता चल जाता है कि आप लोन के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो मैक्सिमम कंडीशन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा लोन आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।